ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभवाय च मय भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। मनुष्य के जीवन में अनेकों बार बहुत विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है और उस समय मनुष्य उन परिस्थितियों के वशीभूत होकर बहुत विचलित हो जाता है। परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो सकती है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। परिस्थितियों की कोई परिभाषा हम दे नहीं सकते। परिस्थिति हम इस प्रकार से जरूर व्याख्या कर सकते हैं कि परिस्थितियां या तो आपके अनुकूल होंगी या आपके प्रतिकूल होंगी, और परिस्थितियों से सभी प्रभावित हुए हैं। संत महात्मा और जो ईश्वरीय अवतार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, ये भी तो परिस्थिति से ही बहुत बार प्रभावित हुए। अब मन में ये एक विचार आता है कि इन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार से किया जाए। मनुष्य के सामने कई बार ये प्रश्न उठता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में वो क्या करे। क्या इन परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण कर दे या इन परिस्थितियों का मुकाबला करे, और फिर इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का क्या तरीका हो सकता है, किस प्रकार से इन परिस्थितियों से आप बाहर निकले। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि जिस व्यक्ति के सामने विपरीत परिस्थिति होती है उसकी तो मानसिक अवस्था इतनी हो जाती है भ्रमित कि वो सोचने समझने की शक्ति से एक तरह से विहीन हो जाता है। वो इतना अवसाद में यानी डिप्रेशन में चला जाता है और मनुष्य उस समय दुखी होकर गलत निर्णय लेने की कोशिश करता है। मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं और जैसे हम सभी जानते हैं कि इसके दुष्परिणाम आत्महत्या के रूप में या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने का भी अनुभव में आया है। परिस्थिति हमारे सदैव अनुकूल रही आवश्यक नहीं है। हम जिस मानव देह को लेकर के उत्पन्न हुए वो सब परिस्थितियों से प्रभावित होगी ही। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सभी से आपको प्रभावित होना ही पड़ता है। ये भी परिस्थितियाँ ही है, किंतु आप इनको छोड़ करके तो नहीं भागते कि जहाँ बरसात हो रही वहाँ से भाग जाए या सर्दी हो रही वहाँ से भाग जाए। आप इसका उपचार अवश्य करते हैं। अब मन में आपके ये विचार आ रहा होगा कि ठीक है, परिस्थितियाँ तो सबके जीवन में आती है, तो इन परिस्थितियाँ उत्पन्न ही नहीं हो, या तो कोई इस तरह का कार्य हो, या इन परिस्थितियों से हम किस प्रकार से बाहर निकल जाए। तो देखिए, परिस्थितियाँ उत्पन्न हो ऐसा तो कोई अभी तक हमें तो नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसा तंत्र मंत्र या कोई ज्ञान हो जिसके द्वारा आप इस परिस्थितियों से अपने आप को सामना ही नहीं करना पड़े। हाँ, परिस्थितियाँ तो अवश्य आएंगी, परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, किंतु आप इसका किस प्रकार से मुकाबला करें और किस प्रकार से इन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालें। जीवन में हम अधिकांशतः भौतिक अवस्थाओं में या भौतिक सुखों में या भौतिक जीवन से ही प्रभावित होते रहे होते हैं। आध्यात्म और ध्यान, योग आदि की ओर ठीक है, थोड़ा लोग अभी इस समय जागृत हुए, इस ओर ध्यान भी गया है, किंतु फिर भी इनकी संख्या बहुत कम है। बहुत लोगों का जो है ध्यान की ओर या योग की ओर या ध्यान के विभिन्न प्रकार की क्रिया, जिसमें हम कह सकते हैं योगाभ्यास भी है, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, विपश्यना आदि जो भी है क्रिया योग है, बहुत सारे योग है। वो नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, सिर्फ वो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसको परिष्कृत रूप में पेश करता रहता है। बाकी उद्देश्य तो यही है कि मन को शांति की ओर ले जाना। जो आपका मन का जो विचलन है उस विचलन को शांत करना। जब तक मन शांत नहीं होगा आत्मबल बढ़ेगा ही नहीं। आपका जो मन का जो उद्वेग है वो इस आत्मा को भी कमजोर करता है। तो सबसे पहले क्या करें, इन परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखें और परिस्थितियां जब प्रतिकूल हो तो अपने आप को संयत रखें,
कोई भी ऐसी नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता अपने विचारों में नहीं आने दें। पहली बात तो ये कि सबसे बेस्ट जो है रेमेडी, वो टाइम इज़ द बेस्ट रेमेडी। समय ही सबसे बड़ी दवा है। और कोशिश करिए कि आपकी जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा, जैसे मान लीजिए आपको बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस में बहुत सारी परेशानी, अभी जो कोरोना निकला है उस कोरोना में अच्छे अच्छे लोगों का एक तरह से मानसिक संतुलन, आर्थिक, शारीरिक सब संतुलन बिगड़ गया। उस समय बड़े बड़े ज्योतिष भी फेल हो गए, कितनी ही कुंडली में बड़े बड़े राजयोग थे वो सब कोई काम नहीं कर पाए, क्योंकि आप घर से निकलेंगे नहीं तो गज केसरी योग क्या करेगा, अच्छी महादशा क्या करेगी, आपके अपने जो राजयोग हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि उसने तो आपको बांध दिया। तो आप अपने आप को पहले तो ये करें कि एक तरह से थोड़े समय के लिए इंट्रोवर्ट करें, अंतर्मुखी करें। जब आप ध्यान और एकाग्र होते हैं और ईश्वर के प्रति आपका लगाव होता है, आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब आपकी परिस्थितियां विपरीत होती है तो आपको आध्यात्म की ओर आना ही चाहिए। ये तो हमेशा आध्यात्म की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यही मूल मंत्र है। आप हर परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो जो प्रतिकूल, ईश्वर को नहीं भूले। जो अपने गुरु हैं उनका जो संदेश है, जो उनका मार्गदर्शन है, उस पर चलें, स्वाध्याय करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, और जो भी आपके इष्ट है, कोई भी हो सकते हैं, राम, कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, गणपति आदि, जो भी सब शक्तियाँ हैं, आदि शक्ति माँ भगवती, ये सब शक्तियाँ हैं, इनमें ऊर्जा है। और ये इनका जब जब आप स्मरण करते हैं, जब इनसे आप नज़दीक होते हैं, तो आपके अंतर मन में एक बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उस समय में, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ध्यान की ओर लेकर के जाइए, योग अभ्यास करिए, प्राणायाम का अभ्यास करिए। आजकल तो बहुत साधन है, बहुत माध्यम है, जिसके द्वारा आप आसानी से, मैं इस पर आपको वीडियो में क्या बताऊंगा, करीब करीब सब चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन जो एक मेरा जो उद्देश्य है वो आपको एक तरह से मोटिवेट करना है कि इन परिस्थितियों में पहली बात, आप इधर उधर भागिए मत। कई बार हम क्या सोचते हैं कि कोई ज्योतिष से या कोई तांत्रिक से, ठीक है सलाह सबसे लेना चाहिए, ज्योतिष में कोई बुराई नहीं है सलाह लेने में, लेकिन स्वयं ये भी समझिए कि आपकी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति कहीं ना कहीं आपके किसी कारण से, या प्राकृतिक रूप से या दैविक रूप से कोई जिम्मेदार भी रही होगी। ऐसे समय में स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें और शांत रहकर ध्यान करके, मेडिटेशन करके, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जब क्या होता है, आपके पास समय भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे तो बैठे हैं एक तरफ से, तो उस समय अपने आप को ध्यानस्थ करें। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप ध्यानस्थ होते हैं या ध्यान में अग्रसर होते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये एक ईश्वर की बड़ी अद्भुत रचना है कि आपके जो प्रश्नों के उत्तर है वो आपके अंतर्मन में अंदर ही है, सिर्फ उसको खोजने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान के द्वारा इस प्रकार से अपने आप को ध्यान में संलग्न करेंगे तो आपकी परिस्थितियों के जो भी प्रतिकूलता है उसको कैसे अनुकूल किया जाए, उसका आपके पास में कहीं न कहीं उपचार भी आपके अंदर सुझाई देगा। ईश्वर अवश्य आपकी सहायता करते हैं, और जब आप ध्यान अवस्था में होते हैं तो ईश्वर से जुड़ाव तो होता ही है। तब आपके अंदर जो आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है, तो आपके विचारों में एक नवीनता आती है, और आपको ये लगने लगता है कि हाँ, ऐसा करने से ये हो सकता है, या इसको मैं ऐसा करूं तो शायद ये मेरे हित में होगा। तो कहीं ना कहीं आपको स्वयं ही इन सब चीज़ों का पता लगने लगेगा कि कहाँ से हम इस परिस्थिति से बाहर निकले। हाँ ठीक है, जो अच्छे संत हैं, जो जिनके पास ज्ञान है, उनके संपर्क में भी रहिए, उनको सुनिए, उनके विचार जानिए, और उन विचारों से ये पता लगाने की कोशिश करिए कि आध्यात्मिकता से किस प्रकार से आप अपने आप को
इन सब परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा दावा है। और निश्चित रूप से आप उस समय को लाचार होकर के या डिप्रेशन में जा कर के या उल्टे सीधे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करके वो समय नष्ट मत करिए। अपने आप को ध्यान के लिए तैयार रखिए। अलग ज्योति आश्रम से हमारा यही उद्देश्य, हम इसी प्रकार के जो मोटिवेशनल वीडियो से आपको इसलिए उपलब्ध कराते कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। स्वयं के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। महादेव आप पर सदैव प्रसन्न रहें। जय भोलेनाथ।